नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी 2025 को आयोजित हुई थी। उसके गणित के सभी 20 प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। यानी किस प्रश्न को किस प्रकार करना है उसकी प्रकृति को समझ के इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर आपने इस प्रकार नहीं किया है तो आप इसको सीख ले, ताकि और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों को इस वीडियो को ज़रूर दिखाए, क्योंकि किस प्रश्न को कैसे करना है वो इस वीडियो में हम बता रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, यानी 41वां प्रश्न। 300 ml की पानी की 17 बोतलों, यानी कि पानी की जो बोतल है वो किस माप की है, 300 ml की 17 बोतलें तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। जग में लीटर में कुल द्रव है, यानी कितने लीटर उसमें पानी है या द्रव है। तो इसमें आपको क्या करना है, 300 ml को 17 बोतलों से गुणा करना है। यानी कि 300 को किससे गुणा करना है, 300 × 17 करेंगे तो ये आपके कुल 17 बोतलों का द्रव आ जाएगा। यानी 17 × 51 5100 ml। ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार 130 ml की जूस की 30 बोतलों को, यानी 130 को आपको किससे गुणा करना है, 30 से। तो 33 × 39 यानी 3900 ml। इन दोनों को हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, और एक 10 यानी कि 9000 ml आया। ये क्या आया, ml। अब इसको लीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना है, 1000 का भाग देना है, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो देखिए, 3 शुभ से 3 शुभ काट देंगे, यानी कि 9 लीटर। कितना आया, 9 लीटर द्रव है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन जो राइट था, हमने कल के वीडियो में बता दिया था सभी आंसर। अगला प्रश्न, 20.0925 का सरलतम भिन्न रूप है। आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया पिछले वीडियो में कि इसमें सी होगा 8037/400। ये किस प्रकार आएगा, तो देखिए बच्चों, 20.0925, इस दशमलव को हटाना आपको। दशमलव को हटाने के बाद क्या होता है, नीचे एक के दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो हम लगा देते हैं। तो ये भिन्न रूप में हो गया। अब इसको अगर हम काट सकते हैं तो काट के इसको छोटा कर देंगे। तो देखिए, यहाँ 5 है, यानी कि 25 का भाग जा सकता है। तो देखिए, इसमें भाग देते हैं, 25 चौका तो 100 और बच गए, यानी ये 400 बार गया। फिर 25 का भाग इसमें देंगे तो 25 8 200, 9 में नहीं जाता है, 0। ठीक है। फिर 92 हो जाएंगे तो 25 75, 92 में से 75 गए तो कितने, 17 बच गए। यहाँ हो गए 175, तो 25 7 175। तो यहाँ आपके क्या बच गया, 8037/400। और ये आपका कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 43। ये क्या कह रहा है, सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की और फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंचा। वह वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका और यानी शाम के 3:30 यानी बजे अपने घर पहुंच गया। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा, जो कि आपका ये सी ऑप्शन राइट है। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, तो बच्चों आपको क्या करना है, पहले तो उसके जाने के समय को और वहाँ रुकने के समय को हम जोड़ लेंगे। तो जाने में कितना समय लगा, देखिए 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट और 15 मिनट, ये तो जाने का समय। तो देखिए 1 घंटा 5 मिनट में 10 मिनट जोड़ेंगे, 1 घंटा 15 मिनट और 15 मिनट ये जोड़ेंगे तो 1 घंटा 30 मिनट। ये तो जाने का समय लगा उसे जाने में। अब क्या है, वहाँ कितने घंटा रुका, 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 घंटा 20 मिनट को और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 054, यानी 4 घंटा 50 मिनट उसे जाने में और वहाँ रुकने का समय है। और उसका जो टाइम है जाने का 9 बजे से, और वहाँ कितने बजे से वापस आया, 3:30 बजे। तो ये जो कुल टाइम है इसको आप गिनोगे तो 6.5 घंटे आएगा। कितना आ रहा है, 6 घंटा 30 मिनट।
तो अब आपको क्या करना है, इस टाइम को इसमें से घटा देंगे, तो 4 घंटे 50 मिनट को घटाएंगे। अब घटाएंगे, देखिए 30 मिनट में से 50 मिनट नहीं जाते हैं, तो उधार लेते हैं हम, इधर से एक उधार लेंगे तो ये इधर आएगा, ये क्या है घंटा है, और इधर क्या है मिनट, तो इधर आएगा तो ये कितने मिनट हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 मिनट। तो अब 60 और 30 कितने मिनट हो गए, 90। 90 में से 50 मिनट घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, 40 मिनट। यहाँ बच गए 5 घंटे, और यहाँ 4, 5 में से 4 गया तो 1 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट। जो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला, 1 घंटा 40 मिनट। फिर देखिए प्रश्न नंबर 44, सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर बताना है, इसका मतलब घटाना है। ठीक है, तो पहले तो बड़ी संख्या बनानी है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बनाते हैं तो बड़े अंकों को पहले लिखते हैं और फिर अवरोही क्रम में जमाते जाते हैं। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा अंक है 7, फिर है 4, फिर है 2, फिर है 0, तो ये तो बन गई आपकी बड़ी संख्या। फिर बनानी है आपको कौन सी, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या में छोटे अंक को पहले लिखते हैं, फिर आरोही क्रम में जमाते हैं। तो यहाँ छोटा अंक 0 है, लेकिन 0 का अगर हम पहले लिख लेंगे तो ये 3 अंकों की रह जाएगी, इसलिए 0 से बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 2, तो 2 को पहले लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे, फिर 4, फिर 7। इस प्रकार ये हो गई आपके छोटी संख्या। अब छोटी संख्या तो बड़ी संख्या में से अंतर करना है तो घटाना है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसे घटा देंगे। देखिए 0 में 7 नहीं जाता है, एक उधार लिया, 10, 10 में 7 गए तो 3, यहाँ बच गया 1, 1 में से 4 नहीं जाता, एक उधार लिया, 11, 11 में से 4 गए तो कितने बच जाएंगे, 7। यहाँ बच गया 3, 3 में से 0 गया 3, यहाँ 7, 7 में से 2 गया तो 5, यानी 5373, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट है। अब देखिए अगला प्रश्न 45वां, 90 का अभाज्य गुणनखंड है, जो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते, देखिए ये आपके 90 है इस प्रकार। अब इसमें इकाई का अंक जो 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई हो तो हम 2 का भाग देते हैं, तो 2 का भाग देंगे तो ये 45 बार जाएगा। फिर 45 में अब इकाई का अंक 5 है, 5, 4, 9 होते तो 3 का भाग जाएगा 15 बार, फिर 3 का देंगे 5 बार, फिर 5 का देंगे 1 बार। अब इसको हम इस प्रकार लिखते हैं 2 × 3 × 3 × 5। तो अब 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 × 3 की घात 2 लिख सकते हैं × 5, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन जो इस प्रकार लिखा हुआ है यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न, यदि 9432 भाजक 1.25 बराबर है 7545.6 हो तो 9.432 भाजक 12.5 बराबर है, क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, जिस प्रकार इसके अंदर इसका भाग दिया है और भागफल लिया है, उसी प्रकार आपको इसमें वही काम करना है। तो देखिए भाग किस में देना है, 9.432 भाजक देते हैं, यानी कि भाग देते हैं, तो इसको 12.5 का इस प्रकार लिख सकते हैं। अब क्या करना, आपको दशमलव को हटाना है। तो देखिए इस दशमलव को हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने ही अंक ऊपर वाली संख्या के 1 के 0 लगा दो, ठीक है। अब ऊपर वाले दशमलव को हटाएंगे तो ऐसे हटाएंगे और यह गुणा लगा के 1 के, अब कितने 0 लगाने हैं, तो दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 0 लगा देंगे। अब क्या करना है, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। अब 125 का भाग इसमें देते हैं तो ये कितनी बार जाता है, देखिए ये जाता है 75.456 बार, 125 से इसमें पूरा भाग जा रहा है। अब बच गया 100 का भाग देंगे इसमें, यानी कि इसको इस प्रकार लिख लेते हैं 75.456, भाजक क्या है 100, ये तो 125 का भाग देने पे आया। अब इस 100 का भाग देंगे तो ये दशमलव जो है 2 अंक छोड़ के इधर आ जाएगा, जितने 0 है उतने ही अंक, तो ये आपके हो जाएगा 0.75456 इस प्रकार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। अब है आपका अगला प्रश्न 47वां, 1.1, 1.02, 1.001, 0.01,
111.01 तथा 111.1001 का योगफल है, जोड़ना है। यानी कि इस प्रश्न के माध्यम से एग्जामिनर आपका दशमलव के जोड़ और घटाव का अनुभव जानना चाह रहा है। तो ये आपको आती कि नहीं आती। तो देखिए इसको किस प्रकार करेंगे, संख्याओं को इस प्रकार लिखना, आपको पॉइंट को एक शीट में रखना है। 1.1 है तो दशमलव को एक शीट में रखेंगे, बाकी संख्या एक तरफ रहेगी। तो 1.1, फिर यहाँ 1.01, फिर है 1.001, फिर है 0.01, फिर आपके 11.01, फिर आपके है 111.1001। अब इसको क्या है, आपको जोड़ना है। तो देखिए जहाँ कुछ भी नहीं है वो उसको जीरो मानेंगे हम, और यहाँ एक का एक, इधर क्या रहेगा वापस एक का एक, इधर जोड़ेंगे तो 1 2 3, यहाँ 1 2, यहाँ पॉइंट का पॉइंट 1 2 3 4 5 2 1। तो यह आपके आंसर आया है 125.2311, जो आपका सी ऑप्शन राइट है। 48वें में निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। तो एक हमेशा सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, यानी कि एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है। फिर अगला प्रश्न है 49वां। भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य होगा। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, भाज्य मिलता है। क्या मिलता है, भाज्य। तो इसी रूप में आप, तो यहाँ भाजक आपके कितना है 51 है, भागफल कितना है 16 है, प्लस शेषफल कितना है 27। तो इन दोनों को गुणा करके हम इसको जोड़ देंगे। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 816, और 27 को इसमें जोड़ते हैं तो आपके क्या मिलता है 843, जो कि आपके क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, यानी ए राइट है। फिर देखिए प्रश्न 50, ये क्या कह रहा है 3 + 3/100 प्लस 3/1000 प्लस 3/10 लाख। देखिए गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख। तो अब इसमें क्या है, इन सब का आपको क्या लेना है, लैसे पे लेना है। क्या लेना है, लैसे पे। और ये 3 के नीचे भी 1 लगा देंगे, ये भी भिन्न रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3 + 3/100 प्लस 3/1000 प्लस 3/10 लाख। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6। तो ये 5, ये 6 जीरो हो गए, और यहाँ 1 लगा देंगे। तो अभी क्या करना है, इन सब का लैसे पे सबसे बड़ी वाली ये आ जाएगी हर। तो यहाँ आ जाएगा 10 लाख। क्या आएगा, ये 10 लाख आ गया। अब 1 का भाग 10 लाख में देंगे तो 10 लाख ही आएगा। 10 लाख को 3 से गुणा करेंगे तो 30 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 लाख। प्लस 100 का भाग देंगे, यानी दो जीरो काट देंगे तो कितने बच गए, 10,000। तो ये हो जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000। प्लस 10 लाख का भाग देंगे तो क्या बचेगा, सॉरी 1000 का भाग देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे तो 1000। तो यहाँ आ जाएगा 3000। क्या आ जाएगा, 3000। फिर प्लस 10 लाख का भाग 10 लाख में देंगे, एक बार 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। अब इन सबको जोड़ेंगे। किस प्रकार जोड़ना है, तो देखिए बड़ी संख्या को सबसे पहले लिख दीजिए, ये 30 लाख, ठीक है। अब 30,000 को लिखना है तो इधर से आप लिखना है 1 2 3 4 जीरो, और ये 30,000। फिर है 3,000, तो यहाँ 3, ये 1000, ठीक। यानी इकाई का अंक एक सीध में होना चाहिए। फिर ये 3, अब इसको जोड़ दीजिए, 3 0 का 0 0 का 0 3 का 3 3 का 3 फिर 0 और 3, इस प्रकार। अब इसमें 10 लाख का आपको क्या देना है, भाग देना है। क्या देना है, भाग। यानी भाग देते हैं तो 1 के जितने जुड़े हैं उतने अंक छोड़ के हम क्या लगा देंगे, पॉइंट।
तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 6 ही अंक छोड़ के ये तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा आपके बी वाला राइट होगा। अगला प्रश्न 51वां, साय 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण है, यानी कि 6 बजे आपको पता है घड़ी होती है, तो जो 6 बजते हैं उसमें एक सुई तो 12 पे होती है और एक 6 पे होती है, ऊपर 12 होते हैं। तो इस प्रकार सीधी रेखा में होती है, तो सीधी रेखा में जो बना कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है और 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, सरल कोण, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियाँ है, 2 संलग्न तीलियों के बीच का कोण होगा, यानी कि यही वृत्त है। साइकिल के पहिए का जो सर्कल होता है वृत्ताकार होता है, उसमें 24 तीलियाँ इस प्रकार लगी हुई है ना। तो वो कह रहा है कि 2 तीलियों के मध्य का जो कोण है वो कितने का है। तो आपको क्या करना, आपको पता है एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। और 24 तीलियाँ यानी कि 24 भागों में उसको बांटते हैं, तो हम 24 का भाग दे देंगे। 24 का भाग देंगे तो देखिए 12 का भाग दोनों में जा रहा है, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 30 बार, फिर 2 का भाग वापस देंगे, 2 का भाग 15 बार, तो 15 डिग्री आंसर आएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपके राइट है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 53, इसमें निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है वो आपको बताना है। तो देखिए आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे, इसका 180 आएगा, और इसको 14 को 14 से करेंगे तो 196 आएगा, और 12 को 16 से करेंगे तो ये 192 आएगा, 12 16 दूना 32 तो 192 आएगा, और 17 को 11 से गुणा करेंगे तो देखिए 17 को 11 से गुणा करते हैं तो 11 7 77 का 7, असल का 7, 11 का 11, 7 18, तो 187 आ रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, बी वाले का, इसका। तो बी वाले में क्या है, आयत बी 196 आ रहा है, तो ये आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अब प्रश्न नंबर 54 को देखिए। प्रश्न नंबर 54 क्या कह रहा है, पी क्यू आर और एस द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। ये ग्राफ है, इसमें दर्शाया गया है। तो देखिए उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि क्यू और आर ने मिलकर कितने प्रश्न और पी और एस दोनों से अधिक हल किए हैं। तो देखिए क्यू और आर, तो क्यू के तो कितने हैं, 10 प्रश्न, क्यू के कितने हैं 10 प्रश्न, और आर ने कितने किए, सॉरी क्यू के तो 6 प्रश्न, आर के हैं 10 प्रश्न, तो 10 और 6 को जोड़ेंगे 16 प्रश्न दोनों ने हल किए। और पी एस ने कितने किए, पी ने 4, एस ने 8, तो 8 और 4 कितने होते हैं 12, अधिक कितने किए तो 16 में से 12 घटा देंगे 4, तो इसमें 4 आपका ए ऑप्शन सही होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 55, ये क्या कह रहा है, 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो। तो इसका आंसर तो आया 22, तो कैसे आया देखिए, तो घटाना, ये कह रहा है 33/40, 33/40 में से क्या घटाया जाए, यानी घटाना है क्या, तो हम x मान लेते हैं, बराबर हमें क्या प्राप्त होता है 11/40। तो देखिए लेसे पे ले लेते हैं, या x को इधर रख दो, इसको उधर भेज दो, तो देखिए ये माइनस का x है बराबर 11/40 है, ये उधर जाएगा प्लस की है तो क्या हो जाएगी माइनस की 33/40 हो जाएगा। देखिए दोनों का हर समान है, तो आपका लेसे पे भी क्या आएगा, सम्मान 40 ही आएगा। अब 11 का भाग 40 में, 40 का भाग 40 में देंगे एक बार, तो ये 11 आ जाएगा, माइनस यहाँ 33 ही आएगा। अब घटा देते हैं तो माइनस का x बराबर है माइनस के 22/40। देखिए माइनस से माइनस काट देते हैं, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 से 11 बार, 2 से 20 बार, तो ये x बराबर 11/20 आपके आंसर आएगा। तो इसमें ये ए वाला राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपये की 4 टॉफी की दर से बेचता है, और रुपये 125 का लाभ कमाने के लिए भी कितनी टॉफी बेचता है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए इस प्रकार करना है, 5 टॉफी का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया है, तो 1 टॉफी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 1/5 रुपये, ये तो आ गया क्रय मूल्य। अब आपको क्या है, 4 टॉफी बेचता है वो कितने में, 4 टॉफी का विक्रय मूल्य,
मूल्य बराबर 1 रुपया। तो एक टोपी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1/4 रुपये। अब लाभ कमाते हैं तो क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं तो लाभ मिलता है। तो लाभ बराबर, तो देखिए 1/4 विक्रय मूल्य अपने पास, और इसमें से घटाना किसको, क्रय मूल्य को, 1/5 को, तो हमें लाभ कितना मिलेगा, 125 रुपये का। अब देखिए इन दोनों को घटाते हैं तो लेसे पे क्या आएगा, 4×5 20 बराबर आपके 125 है ही है। तो यहाँ आ जाएगा 4 का भाग 5 20 में देंगे कितनी बार, 5 बार, माइनस 5 का भाग देंगे 4 बार, तो ये आपके आ गया 1/20 बराबर 125। तो इसको क्या है, हम क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो ये तो हो जाएगा 1 बराबर 125 × 20 गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 2 पंजे 10 के शुभ हासिल का 1 2 3 4 1 5 2 1 2, तो 2500 टोपी कितनी बेचेगा वो, 2500 टोपी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है, इसमें अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है, पथ यानी रास्ता होता है। इस पथ को समतल कराने पर ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय होगा। तो इसमें क्या है, देखिए वर्गाकार का मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, जो क्या है 50 मीटर इसकी दे रखी है, 50 मीटर इधर है। अब ये कह रहा है इसके अंदर एक रास्ता है जिसका नाप क्या है, 2.5 मीटर 2.5 मीटर है। तो देखिए हम इसको कैसे हल करना है, पहले तो बाहरी माप ज्ञात कर लेते, बाहरी क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 50 × 50 बराबर क्या हो जाएगा, 2500 वर्ग मीटर cm²। फिर देखिए अंदर वाली, अब 2.5 इधर से 2.5 इधर से कम करेंगे तो अंदर वाली कितनी रह जाएगी, 45 मीटर। तो अंदर वाली का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 45 × 45 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके 2025। फिर इसको क्या है, घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा, देखिए 475 मीटर आया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 10 रुपये प्रति मीटर से क्या है, इस पर खर्चा आ रहा है समतल कराने का, तो इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4750 रुपये, जो कि आपके क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, टीना ने एक स्कूटर 55,000 में खरीदा, उसे 3,400 यानी रुपये 3,400 स्कूटर की मरम्मत पर खर्च किए और स्कूटर अपने मित्र को रुपये 56,030 में बेचा, उसका लाभ या हानि है, तो इसमें क्या हानि होगी। तो देखिए इसमें क्या करना है, स्कूटर को खरीदा कितने में, 55,000 रुपये में, और उसमें 3,400 का क्या कराया, मरम्मत कराने का व्यय किया, यानी कि स्कूटर की कुल कीमत कितनी हो गई, तो इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगी आपके 58,400 रुपये। तो उसने क्या है, क्रय किया, क्रय मूल्य हो गया स्कूटर का। अब बेचा कितने में, 56,000 में, 56,030 रुपये में। तो अब उसमें देखिए विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, इसका मतलब हानि हुई। हानि कितने की हुई, तो हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो देखिए 58,400 में से 56,030 को घटाएंगे, तो देखिए घटाते हैं 0 9 में से, सॉरी 1 उधार लिया 10, 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ 3, 8 में से 6 गए तो 2 0, यानी 2,370 रुपये की क्या हुई, हानि हुई। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। फिर अगला प्रश्न आपका देखिए, इस प्रश्न में 5/22 प्लस 7/22 माइनस 3/22 प्लस 9/22 माइनस 1/22 को सरल करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को यानी कि भिन्नों की जोड़ और घटाव करने के लिए हमें लेसे पे लेना पड़ता है। तो सभी का अर्थ समान है, तो सभी का आपका क्या है, लेसे पे 22 ही आएगा। अब 22 का भाग देंगे तो यानी कि ऊपर वाले अंश भी समान ही आएंगे, है जो कि जो ही 5 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 1। तो अब प्लस प्लस की संख्या को जोड़ेंगे तो 5 भी क्या है, प्लस के, तो 5 7 12 12 9 कितने होते हैं, 21। माइनस की संख्या को जोड़ते हैं तो माइनस के 3 1 4, तो नीचे 22, तो कितने बच गए, 17/21 में से 4 गए तो 17/22। आपका आंसर बी राइट होगा।
फिर है लास्ट पर्सन। देखिए ये सरलीकरण का सवाल है, तो इसमें क्या करना है, देखिए इस प्रकार करना है। 8 माइनस बड़ा कोष्टक 18 माइनस 16 माइनस छोटा कोष्टक 5 माइनस 4 माइनस 1, इसके ऊपर है रेखा कोष्टक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेखा कोष्टक। तो देखिए इसको किस प्रकार सरल करते हैं, तो देखिए बोर्ड मास का जो नियम है वो बताता है कि पहले रेखा कोष्टक कॉल करेंगे। तो देखिए बाकी के जो है ऐसे कैसे चलेगा, बाकी के सवाल माइनस बड़ा कोष्टक 18 माइनस 16 माइनस छोटा कोष्टक 5 माइनस, अब देखिए इसको हल करेंगे तो बाहर माइनस है अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो 4 तो ऐसे रहेगा, अंदर की संख्या क्या हो जाएगी प्लस की 1, छोटा कोष्टक फिर मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। फिर देखिए 8 माइनस 18 माइनस 16 माइनस, अब देखिए ये छोटा कोष्टक है, प्लस के 5 और प्लस का 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में से 4 गए तो 2 बच जाएगा। ठीक है, ये छोटा कोष्टक, ये मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। अब छोटे को खोलेंगे तो 8 माइनस 18 माइनस 16, अब माइनस को और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया आपके मझला कोष्टक। फिर देखिए बड़ा कोष्टक, यहाँ भी मझला कोष्टक है, सॉरी यहाँ मझला कोष्टक है 16 में, ये देखिए है ना। अब देखिए 8 माइनस बड़ा कोष्टक 18 माइनस 16 में से 2 गए तो कितने बच गए 14, ये रह गया आपके बड़ा कोष्टक। 8 माइनस 18 में से 14 गए तो कितने बच जाएंगे 4, तो ये 4, 8 में से 4 गए तो 4, आपका आंसर क्या आएगा 4, ये वाला ऑप्शन राइट। तो देखिए बच्चों कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।